या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि की कथा। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। पंचांग में बताया गया है कि आज यानी कि 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार से शुरू हो गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। बता दें कि प्रथम दिन माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है और उपवास का पालन किया जाता है। माँ शक्ति की पूजा में कई नियमों का पालन किया जाता है। साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें पहली चैत्र माह में मनाई जाने वाली चैत्री नवरात्रि और दूसरी अश्विन माह में मनाई जाने वाली शारदीय नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी 2 नवरात्रि होती है जो गुप्त रूप से मनाई जाती है। एक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि और एक माघ माह में मनाई जाती है। मान्यता है कि इस गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना करने से 10 महाविद्याओं की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। इस बार आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई दिन शनिवार से शुरू होगी और 15 जुलाई सोमवार तक रहेगी। यानी कि इस बार गुप्त नवरात्रि 9 दिन की नहीं 10 दिन का होगा। गुप्त नवरात्रि चरण दर चरण प्रक्रिया है, जिसमें शक्ति के सभी रंग प्रकट होते हैं। देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी माँ भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुर भैरवी, देवी छिन्नमस्तिका, देवी माँ धूमावती, देवी बंगलामुखी, देवी मातंगी और देवी कमला इस शक्ति की पूजा में प्रकट होंगी। इन सभी शक्तियों की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधना में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है। यह शक्ति के 10 रूप हैं। प्रत्येक रूप अपने आप में पूर्ण है। इसमें ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली और उसके भीतर छिपे रहस्य शामिल हैं। महाविद्या सभी जीवित प्राणियों का पालन करती हैं। इन 10 महाविद्याओं को तांत्रिक साधना में बहुत शक्तिशाली माना गया है। तो अब सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रामाणिक एवं प्राचीन कथा यह है कि कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्तिभाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों में से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी का नाम सर्व ऐश्वर्य कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उनके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था वह सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। अब सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। शास्त्रों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी कठोर तपस्या से जगत जननी माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। दक्ष के कठोर तप से
प्रसन्न होकर माता ने वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान के रूप में प्रजापति दक्ष ने माता को पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वर मांगा। इसके बाद माता अंतर ध्यान हो गई और माता सती के रूप में प्रजापति दक्ष के घर में जन्म लिया। लेकिन माता अपनी शक्तियों को मानवीय रूप से भूल चुकी थी। एक रात उन्हें भगवान शिव का सपना आया और इसके बाद वह भगवान शिव की ही पूजा उपासना करने लगी। प्रजापति दक्ष ने भी अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन भगवान शिव को ही अपना पति माता सती मान चुकी थी। उन्हीं से माता सती के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ। एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन करवाया। इस महायज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रण नहीं मिला। इस बात पर माता सती बहुत ही क्रोधित हो गई और भगवान शिव से वहां जाने की हठ करने लगी। जब वह अपने पिता के घर पहुंची तब उन्हें अपमान सहना पड़ा और इस समय उन्हें यह आभास हुआ कि उन्होंने यहाँ आकर गलती की है। इसके बाद माता सती ने यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। इसके बाद कालांतर में हिमालय यानी कि शैलराज के घर में माता शैलपुत्री का जन्म हुआ, जिन्हें माँ भगवती की 9 दिव्य स्वरूपों में प्रथम स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।